गुड गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी को सुप्रभात, अभिनंदन। टारगेट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे पौध के बारे में। हम पढ़ रहे थे कला के तत्व। कला के तत्व में हमने जानकारी ली थी कि कला के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा था रेखा, रूप, वर्ण, तान तक हमने अध्ययन कर लिया था। कला के 6 तत्व होते, उसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे कि पौध किसे कहते हैं। कल हमने देखा था कि तान क्या होता है। आज हम देखेंगे कि पौध किसे कहते हैं। तो आ जाइए सभी जुड़े जल्दी से और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि पौध किसे कहते हैं। आज का टॉपिक है अपना पौध। डियर स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज पौध। कि आज क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पौध कि पौध किसे कहते हैं। पौध क्या है। मैंने कल भी बताया था कि पौध किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु का धरातल का गुण क्या कहलाता है, पौध कहलाता है। कोई भी चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। तो आज हम देखेंगे इसमें पौध में कि पौध की परिभाषा क्या है। पौध की परिभाषा किसी भी वस्तु के किसी भी वस्तु के धरातल का गुण पौध कहलाता है। क्या कहलाता है, पौध कहलाता है। कहने का मतलब है किसी भी वस्तु के धरातल का गुण क्या कहलाएगा, पौध कहलाएगा। जैसे अर्थात जो छूने और देखने पर एक ही प्रकार का की अनुभूति होती है। ऐसी वस्तु जिसको देखने या छूने पर एक ही प्रकार की क्या होती है, अनुभूति होती है। जैसे मैं इस बोर्ड को देख रहा हूँ, ये देखने पर भी क्या लग रहा है, बोर्ड लग रहा है। और छूने पर भी ऐसा आभास होना चाहिए कि क्या है, ये बोर्ड है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पौध कह सकते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु के धरातल का गुण क्या कहलाएगा, पौध कहलाएगा। जैसे जैसे एक पत्थर जो कि ठोस और कठोर है। जैसे जैसे एक पत्थर जो कि ठोस है और कठोर है, परंतु परंतु एक पत्थर जो कि ठोस है, कठोर है, परंतु उसको छूने और देखने पर क्या होता है, छूने और देखने पर कठोर ही महसूस होता है। वो क्या कहलाएगा, पौध कहलाएगा। परंतु छूने परंतु छूने व देखने पर कठोर ही लगता है। ये क्या कहलाता है, पौध कहलाता है। जैसे किसी भी मूर्ति को देखते हो, किसी भी मूर्ति को देखते हो या स्पर्श करते हैं तो वो कैसा आभास होता है, वो खुरदरा या फिर वैसा का वैसा ही आभास होता है। मतलब देखने पर भी वस्तु कैसी लगती है, वो मूर्ति लग रही है। और छूने पर भी क्या आभास हो रहा है, अपने को मूर्ति का आभास हो रहा है। तो क्या कहलाएगा, पौध कहलाएगा। अर्थात हम इसे क्या कर सकते हैं, धरातल का गुण कर सकते हैं। किसी भी वस्तु के धरातल का गुण क्या कहलाता है, पौध कहलाता है। अब ये तो होगी सामान्य जानकारी। अब इसमें हम देखेंगे कि पौध कौन कौन से होते हैं। तो पौध के प्रमुख पौध कौन कौन सी है। तो मैंने बताया था कल कि प्रमुख पौध कौन कौन सी है, प्राप्त पौध, सज्जित पौध और अनुगत पौध। तो हम देखेंगे प्राप्त पौध। अब देख करेंगे पौध का वर्गीकरण।
ध्यान से सुने इधर। पौध का वर्गीकरण, पौध का वर्गीकरण कि पौध को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है पौध को? पौध को 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से? 3 भागों, 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से? एक है प्राप्त पौध, दूसरा है सर्जित पौध, पौध, एक है अनुकृत पौध। अब प्राप्त पौध किसे कहते हैं? प्राप्त पौध किसे कहेंगे, सर्जित पौध किसे कहेंगे और अनुकृत पौध किसे कहेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो प्राप्त पौध किसे? प्राप्त पौध वह पौध होती है जो वस्तु की मूल संरचना में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है। प्राप्त पौध किसे कहेंगे हम? कि वस्तु की मूल संरचना में, वस्तु की मूल संरचना में प्राकृतिक रूप से विद्यमान जो प्राप्त होती है, मतलब नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से विद्यमान पौधे, उसे हम कौन सी पौध कहेंगे? प्राप्त पौध कहेंगे। कोई भी वस्तु है उसकी संरचना में प्राकृतिक रूप से प्राप्त पौध, प्राकृतिक रूप से विद्यमान है जो पौध, उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे हम प्राप्त पौध कह सकते हैं। प्राप्त पौध कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? जैसे कोई पेड़ है प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, प्राप्त पौध, पौध, प्राप्त पौध। किसी भी वस्तु की मूल संरचना, मूल संरचना, रचना में प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। जैसे पेड़, जैसे पेड़ को छूने, देखने और क्या नाम से कैसा महसूस होता है? एक जैसा महसूस होता है। इसमें पौध कैसी है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त पौध, न कि ये किसी मानव ने बनाई है। पेड़ को कोई थोड़ी ना बनाता है। तो जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान है उसे क्या कहेंगे? जैसे पहाड़ है वो भी प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, तो उसको छूने और देखने से कैसा आभास होता है? एक जैसा आभास होता है। तो वह क्या है? प्राकृतिक रूप से नेचुरल पौध उसे जो होती है उसे क्या कहेंगे? प्राप्त पौध कहेंगे। जो पहले ही किसमें विद्यमान है? प्राकृतिक में, प्रकृति में विद्यमान होती है। कहने का मतलब है कि प्रकृति से प्राप्त पौध को क्या कर सकते हैं अपन? प्राप्त पौध कह सकते हैं। उसके बाद में था, उसे हम देखेंगे सज्जित पौध। किस सज्जित पौध किसे कहते हैं? सज्जित पौध वो होती है जो, इसके अंतर्गत कलाकार अनेक यंत्रों तथा विभिन्न साधनों के द्वारा भांति भांति के पौध का सृजन कर सकता है। ऐसी पौध। अब सज्जित पौध किसे कहते हैं? जिसे अनेक अलग अलग तरह की कलाकार अनेक यंत्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की पौधों का निर्माण कर सकता है। अलग अलग साधनों से, नई तकनीक के माध्यम से नई नई पौध का प्राप्त कर सकता है। कैसी पौध होती है? वह सज्जित पौध होती है। जैसे लकड़ी के बुरादे से, रेत से, बालू से, बजरी से आदि से ऐसी पौध प्राप्त की जा सकती है। इसमें कोलाज पद्धति भी विद्यमान है। सज्जित पौध में कागज की टुकड़ी को चिपकाकर भी अपन सज्जित पौध का निर्माण कर सकते हैं। सज्जित पौध का मतलब होता है निर्माण करके बनाई गई हुई पौध। वो क्या कहलाएगी? सज्जित पौध कहलाएगी। फिर उसके बाद में थी अनुकृत पौध। कि अनुकृत पौध किसे कहते हैं? अनुकृत पौध वो होती है जो प्रकृति से निर्मित पौध का अनुकरण करके जिस पौध का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम? अनुकृत पौध कहेंगे। कहने का मतलब है प्रकृति, प्रकृति से प्राप्त पौध कौन से? प्राप्त पौध, सॉरी, प्रकृति से प्राप्त पौध है प्राप्त पौध। इसका अनुकरण करके, मतलब इसका अध्ययन करके जिस पौध का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कर सकते हैं? अनुकृत पौध
कर सकते हैं। अब अनुकृत पोत कैसी होती है? जैसे किसी भी पेड़ को देखा अपन ने और उसको देख के बनाना, चित्रपट उकेरना, वो क्या कहलाएगी? अनुकृत पोत कहलाएगी। उसका अध्ययन करके किसी भी चित्रकृति का निर्माण करना अनुकृत पोत में आ जाएगा। ये होता है अनुकृत पोत। अब हमने देखा था प्राप्त पोत, सज्जित पोत और अनुकृत पोत। अब इसको अच्छे से लिखो। हाँ, तो प्राप्त पोत, प्राप्त पोत, प्राप्त पोत वो पोत जो वस्तु की मूल संरचना में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राप्त पोत कहते हैं। जैसे पेड़ और पहाड़ आदि किसमें आ जाएंगे? प्राप्त पोत में आ जाएंगे। फिर उसके बाद में देखा था अपन ने सज्जित पोत। ये तो हो गए प्राप्त पोत। फिर सज्जित पोत। ये सज्जित पोत कौन सी होती है? कलाकार कलाकार विभिन्न यंत्रों व साधनों के माध्यम से जिस पोत का निर्माण करते हैं उसे सज्जित पोत कहते हैं। जैसे कैसे बनाते हैं? लकड़ी के बुरादे से, लकड़ी के बुरादे, बजरी, मिट्टी और कोलाज आदि से किस पोत का निर्माण किया जाता है? सज्जित पोत का निर्माण किया जाता है। मतलब अन्य किसी भी साधन से जिस पोत का निर्माण किया जाता है उसे अपन क्या कर सकते हैं? उसे हम सज्जित पोत कह सकते हैं। अब इसके बाद में है अनुकृत पोत। अनुकृत पोत, अनुकृत पोत किसे कहते हैं? प्राकृतिक पद्धत पोत का अनुकरण करके जिस पोत का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे अनुकृत पोत कह सकते हैं। प्रकृति से प्राप्त पोत का अनुकरण करके जिस पोत का निर्माण किया जाता है उसे अनुकृत पोत कहते हैं। प्रकृति से निर्मित पोत का अनुकरण करके मतलब उसे देखकर जिस कलाकृति का निर्माण किया जाता है तथा जिस पोत का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अनुकृत पोत कहेंगे। ये हो गए अपने पोत के प्रकार को, पोत के भाग या वर्गीकरण। तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। नोट: अनुकृत पोत के माध्यम से द्वि-आयामी तल पर अनुकृत पोत के माध्यम से द्वि-आयामी तल पर
त्रि-आयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है जा सकता है। किस पोत के माध्यम से? अनुकृत पोत के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ये हो गए तुम्हारे पोत के प्रकार। तो हमारे पोत पूरे हुए। पोत के भाग हो गए 3, अनुकृत प्राप्त पोत, सज्जित पोत और अनुकृत पोत। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अंतराल कि अंतराल किसे कहते हैं। अंतराल किसे कहते हैं? अंतराल कहते हैं चित्रकार का वह क्षेत्र जिसमें चित्र का निर्माण किया जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना।